Hi guys, welcome to the Journey Phases YouTube channel. This is Ashi. I'm a first year student pursuing my BCom honors from College of Vocational Studies, University of Delhi. Today, this video is going to be all about GT, which is General Test. General Test तुम्हारे 12th के curriculum में नहीं था and you might have a lot of doubts regarding the same. So today we are going to solve all the common queries in this video. The common queries that I'll be addressing in this video includes the paper pattern, the syllabus, and further should you give GT or not in the exam for CUET, and what are some common and important tips and tricks that can help you ace your exam and get a 250 out of 250. First of all, I'll be addressing the paper pattern. In the paper, you will have 60 questions in which you have to attempt 50, and in the period of 60 minutes, for each right answer, you will get a +5 and a -1 for each wrong answer. This is the gist of the pattern. Now coming to the syllabus for GT, it has 3 divisions: logical reasoning, quantitative aptitude and general awareness. Logical reasoning में आपकी काफ़ी सारी topics आ जाते हैं, including the reasoning part, just like analogy, blood relation, number series, coding, decoding and etc. For the detailed syllabus, you can check the link in the description. वहाँ पे पूरा आपको detailed syllabus given होगा. Afterwards, you have your general awareness, which involves all the current affairs and the current GK, including politics, हिस्ट्री, जोग्राफी, स्पोर्ट्स एंड बेसिकली जैसे आप जी के करते थे वो दैट इज इन्वॉल्व इन जनरल अवेयरनेस का जी के वाला पार्ट. एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें यू विल हैव मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, एलजेब्रा एंड द बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने पहले करी थी बिफोर क्लास 10. तो फॉर द डिटेल सिलेबस यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जो और ज़्यादा डिटेल में होगा. बेसिकली कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ शुड यू गिव GT और नॉट, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे तुमसे कि तुम मत दो, काफ़ी लोग कहेंगे कि तुम दो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कोर्स प्रेफरेंस. अगर आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है दैट यू वांट टू डू अ कोर्स एंड अगर उस कोर्स की एलिजिबिलिटी में GT इज़ नॉट कंपलसरी तो मत दो. जस्ट लाइक बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको GT देना कंपलसरी नहीं है, तो आईड सजेस्ट कि मत दो अगर तुम्हें नहीं देना. इफ़ यू आर टोटली श्योर विद योर कोर्स. इफ़ यू आर नॉट श्योर, सपोजिटली आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है एंड बीकॉम ऑनर्स इज योर सेकेंड प्रेफरेंस, तो आप दे सकते हो GT बिकॉज GT नॉट ओनली ओपन्स योर कोर्स ऑप्शंस बट बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो एक्सेप्ट देयर स्कोर्स थ्रू जनरल टेस्ट का स्कोर. जनरल टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ जस्ट लाइक GGS IPU. वहाँ पर जनरल टेस्ट काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड मैंडेटरी है. सो अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में समहाउ नहीं होता है देन यू हैव चांसेस कि आपके बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हो सकते हैं. सो इज नथिंग बैड इन गिविंग अ GT एग्जाम. प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है. सो आईड सजेस्ट एट दी एंड कंक्लूजन यही है कि आप GT के एग्जाम दो बिकॉज इट ओपन्स कोर्सेज एज वेल एज यूनिवर्सिटी ऑप्शंस फॉर यू. Now you have the idea about the pattern, the syllabus and why should you give GT का exam. तो I'd suggest कि अब हम चलते हैं to how to study for GT which is a major doubt क्योंकि syllabus काफ़ी ज़्यादा vast होता है. Even when I asked and talked to a lot of students अभी जो currently देने वाले हैं, they faced a lot of problems in GT क्योंकि domain के बारे में हमें idea होता है because we had done in the 12th class, और even language is a bit different but हाँ वो हम कर सकते हैं बाय आवर ओन. बट GT के लिए हम सोचते हैं कभी कभी शुड वी टेक कोचिंग मटेरियल एंड शुड वी गो टू कोचिंग्स. डेफिनेटली नॉट. आई एग्री द सिलेबस इज़ वास्ट बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे इट विल बी ईजी फॉर यू. दो स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑलरेडी गिवन है सिलेबस में, अगर आप उनके लाइक प्रैक्टिस करोगे some topic might be difficult for you and some topic might be easier for you. तो easy वाली की भी प्रैक्टिस करो and difficult वाली की भी प्रैक्टिस करो. अगर आप अभी just like 1 महीना बचा है CUET में and अभी आप GT की प्रैक्टिस चालू कर रहे हो करना, सो आप प्रैक्टिस करो बट गिव 1 hour every day. आप GT को ऐसा नहीं कर सकते कि आपको छोड़ना है और हम बाद में कर लेंगे. इट इज़ नॉट अ डोमेन सब्जेक्ट जो आपने 12th क्लास में किया हुआ है. सो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है एट द एंड ऑफ द डे. एंड GT को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन दी पेपर. फॉर दैट यू हैव टू रेफर दी मॉक टेस्ट एंड कैसे पहले क्वेश्चंस आते थे उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस जनरली रिपीट हो रहे हैं इन दी क्वेश्चन पेपर्स एंड उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है. यू विल गेट एन आइडिया. दो नॉर्मलाइजेशन होती है बट समहाउ अगर आप ज़्यादा डिफिकल्ट ईजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे देन यू विल हैव एन आइडिया कि हाँ आपको ईजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एंड आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे.
अब आपको सिलेबस पता चल गया है, यू नो कि आपको क्वेश्चंस का रेफरेंस कहाँ से लेना है फ्रॉम द पास्ट ईयर्स. अगर आपने रेफरेंस ले लिया, नाउ इट कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस उस इंसान के लिए भी ज़रूरी है जिसने टॉपिक्स ऑलरेडी कर रखे हैं, एंड उसको भी ज़रूरी है जिसको पता ही नहीं है कि GT में से करना क्या है. यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर GT. सिलेबस पूरा देख के आपको आइडिया है कि कौन से टॉपिक्स हैं. ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है बिकॉज समहाउ 11th-12th में किसी के पास मैथ्स नहीं होता. अगर होता भी है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट कम्स इन दी CUET का GT पार्ट. सो इट इज़ डिफरेंट. इन ऑर्डर टू अप्रोच दैट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोबारा. इट इज़ नॉट अ टास्क फॉर यू. अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो एंड यूर थिंकिंग कि एंड में जाकर हम करेंगे, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. GT में हम भी यही सोच रहे थे कि इट माइट बी जस्ट GK एंड ज़रूरी नहीं है हमारे लिए GT करना. बट और स्कोर भी नहीं कवर कर सकते तुम GT का बिकॉज डोमेन इज़ डिफरेंट एंड सबके स्कोर्स अलग अलग होते हैं. तब जाकर तुम्हारा टोटल एग्रीगेट बनता है, द टोटल स्कोर ऑफ ऑल डोमेन, लैंग्वेज एंड GT. तो अगर GT में तुम्हारा कम स्कोर रहा तो तुम्हारा पूरा स्कोर नीचे लाइक डाउन हो जाएगा. आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु गिव CUET अलॉन्ग विद मी लास्ट ईयर, और उन्होंने GT भी दिया था. दे हैड अ गुड स्कोर इन डोमेन एंड दे हैड अ गुड स्कोर इन लैंग्वेज ऑल्सो. तो उनके दोनों में तो स्कोर अच्छा बन रहा था. बट when it comes to GT, तो उनका GT का स्कोर अच्छा नहीं था, which was why their total aggregate came down और उनको एडमिशन नहीं मिला in their preferred college. So it is important कि आप GT को प्रेफरेंस दो. Do not be light with it. Start practicing every day. Give 1 hour to GT. GT में जनरली एक प्रॉब्लम क्या फेस होती है, टाइम बहुत कम होता है एंड हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और उनमें सोचने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है. और आप क्वेश्चंस तभी जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे इन दैट पीरियड अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी इन दैट फॉर्मेट. अब आपने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, बिना टाइमर के प्रैक्टिस कर लिया. नाउ इट कम्स टू कि आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास एंग्जाइटी नहीं है कि अरे हमें अपना पेपर खत्म करना है, तो आपके अंदर सेंस ऑफ रहेगा कि अरे हम धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, नाउ इट विल गेट ओवर. बट नहीं होगा, यू विल एंड अप leaving the questions. So you have to have the practice of time management in case of GT, क्योंकि GT में तो questions वैसे भी you will require a lot of thinking in that ability का, इसलिए ये है practice time management. It is important for you. तो एक प्रॉब्लम हमें ये भी आती है कि GT इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो उसका मटेरियल मिलना भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इवन ऑनलाइन हमें सिर्फ पेड ही मिलता है. सो इन ऑर्डर टू गेट द मटेरियल यू कैन जॉइन TJP's टेलीग्राम चैनल फॉर विच द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस फॉर GT राइट नाउ. ताकि अभी से करोगे तभी जाकर बाद में यू विल इम्प्रूव योर स्कोर. अगर तब तक स्कोर धीरे धीरे अभी कम है तो बाद में एटलीस्ट इम्प्रूव हो पाएगा इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ. और GT एग्जॉस्ट करता है, आई अंडरस्टैंड, हमने नहीं पढ़ा है, कुछ लोग के लिए GK बोरिंग हो भी सकता है. बट अगर आप डेडिकेशन से करोगे, आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक GT अच्छे से. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अभी से. अगर शुरू से नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, 1 महीने भी हो जाएगा इफ़ यू आर डेडिकेटेड इनफ. बेस्ट ऑफ लक for your preparation and your boards. Obviously अभी हम लोगों के boards चल रहे हैं. Get done with your boards and start preparing for CUET as soon as possible. We'll be back with another video as soon as possible. Do subscribe to the channel, like the video and comment down below any queries if you have regarding the video or anything for that matter CUET से related. We'll be happy than ever to answer your queries. Thank you for watching.